कैंसर में तो पेशेंट साइड इफेक्ट्स के साथ अपने बाल खोता है, अपने आईब्रोज खोता है, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ खत्म कर देता है। अगर कैंसर हो गया तो कीमोथेरेपी ही करानी है, कैंसर हो गया तो मरना निश्चित है। और आपके मन में यही चल रहा है कि सारे सिनोनिम्स आपने अपने मन में और अपने दिमाग में बिठा लिए हैं। थिंक वाइजली। इफ यू डोंट नो एनीथिंग, टेक एन ओपिनियन। क्यों लोग कीमोथेरेपी और रेडिएशन पर इतना ज़्यादा विश्वास करते हैं? क्यों ऐसा होता है कि आपके मन में ये आता है सवाल कि कीमोथेरेपी मेरे सारे कैंसर का इलाज है? क्यों आपको लगता है कि अगर आपने कैंसर में कीमोथेरेपी करा रहे हो तो वो कैंसर से ठीक हो जाएंगे? क्यों आपको लगता है कि कैंसर और रेडिएशन सारे कैंसर्स को रिकवर कर सकते हैं और इम्यूनोथेरेपी तो किसी में काम ही नहीं करता? क्यों ऐसा लगता है कि इम्यूनोथेरेपी कुछ कैंसर्स में काम करती है और कुछ में नहीं करती? इन सारे सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में दूंगा आपको। इम्यूनोथेरेपी क्या सारे कैंसर्स में काम करती है? हाँ, आप वो चीज़ करते नहीं हो, आप वो यूज़ नहीं करते तो आपको पता नहीं है। एंड यू ओनली फील कि अगर कैंसर मतलब कीमोथेरेपी, कैंसर मतलब रेडिएशन, कैंसर मतलब सर्जरी। एंड वहीं से ही आपका दो चीज़ सिनोनिमस हो जाती है। कैंसर में कीमोथेरेपी होनी है और कैंसर मतलब डर, कैंसर में तो पेशेंट मरता ही है। या कैंसर में तो पेशेंट साइड इफेक्ट्स के साथ अपने बाल खोता है, अपने आईब्रोज खोता है, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ खत्म कर देता है और बेड रिडन हो जाता है। ये सारे सिम्टम्स, ये सारे सिनोनिम्स आपने अपने मन में और अपने दिमाग में बिठा लिए हैं। और आपके मन में यही चल रहा है कि अगर कैंसर हो गया तो मरना निश्चित है, अगर कैंसर हो गया तो कीमोथेरेपी ही करानी है, कैंसर हो गया तो बाल उड़ने ही हैं, कैंसर हो गया तो वो पेन, वो टॉर्चर झेलना ही है। प्लीज़ अपनी थिंकिंग को चेंज करिए। ऐसा नहीं है कि कैंसर हमेशा साइड इफेक्ट्स के साथ ही ट्रीट हो सकता है। कैंसर कैन बी ट्रीटेड विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स एज वेल। कैंसर बिना किसी दुष्प्रभाव के ठीक हो सकता है, रिकवर हो सकता है। आप एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ जी सकते हैं, आप एक अच्छी लॉन्जिविटी अचीव कर सकते हैं। बट मन में जो आपके डर, मन में जो आपके बैरियर, मन में जो आपके थिंकिंग चलती है ना, वो आपको कहीं ना कहीं रोकती है कोई और ट्रीटमेंट करने के लिए। अगर बीमारी बढ़ गई तो क्या होगा? अगर कैंसर बढ़ गया तो क्या होगा? अगर कैंसर में कीमोथेरेपी अगर हमने छोड़ दी और पेशेंट रिकवर नहीं हुआ तो क्या होगा? अगर कैंसर फैल गया और कीमोथेरेपी हम नहीं करा रहे तो फिर तब तक बहुत लेट हो चुका होगा। आप मुझे इस सवाल का जवाब दो। ऐसा कितनी बार होता है कि आप कीमो करा रहे होते हो और कैंसर बढ़ जाता है? तब आप क्यों नहीं सोचते कि अरे आपने कीमो करा कर गलत किया? तब आप क्यों नहीं सोचते कि आपने रेडिएशन करा कर गलत किया? तो मन में ये नेगेटिव थिंकिंग क्यों ला रहे हो आप? इफ यू डोंट नो एनीथिंग, प्लीज रिलैक्स, टेक एन ओपिनियन, टेक अ फर्स्ट ओपिनियन, टेक अ सेकेंड ओपिनियन, टेक अ थर्ड ओपिनियन, वट एवर इट मे नीड बी। ठीक है, अगर आपको कीमो करानी है आप करा सकते हो, अगर आपको रेडिएशन कराना है आप करा सकते हो, बट उसके पैरेलल कोई एक ट्रीटमेंट आप चला सकते हो जो आपकी बीमारी को जड़ से रिकवर करे, जो आपकी बीमारी को जड़ से हीलिंग करे। आप वो ट्रीटमेंट चॉइस कभी लेते ही नहीं और अपने मन के सवालों की थिंकिंग में आप कहीं ना कहीं वो गलत थिंकिंग, गलत डिसीजन और हेस्टी डिसीजन लेते हो। एंड यही गलत थिंकिंग, यही हेस्टी डिसीजन, यही जब बीमारी बढ़ जाती है तब आपको फिर लगता है कि चलो अब कोई और ट्रीटमेंट चॉइसेस पे जाते हैं। नेवर वेट फॉर द वर्ड्स टू हैपन। बुरा होने का वेट मत रखो। अगर आपको लगता है कि आपको कीमो करानी है, अगर आपको लगता है कि आपको सर्जरी करानी है, आप कराओ, बट उसके साथ साथ कोई एक पैरेलल ट्रीटमेंट चॉइस ज़रूर ले लो ताकि वो जो बीमारी को जड़ से ठीक कर सके। इम्यूनोथेरेपी वही एक ऑप्शन है, वो ऑप्शन जो एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बनकर, एक स्ट्रॉन्ग सजेशन बनकर आपके पूरे बीमारी को रिकवर भी कर सकता है, एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ आप पेशेंट जी सकता है, एक अच्छी लॉन्जिविटी अचीव कर सकता है। और जब ये सारी चीज़ें हो गई तब उसके बाद देयर इज़ नो लुकिंग बैक। फिर आपको ज़रूरत ही नहीं है वो सारी नेगेटिव थिंकिंग की। लुक एट दो स्टोरीज ऑफ ऑल द पेशेंट्स जो ये ट्रीटमेंट लेकर रिकवर हुए हैं। लुक एट द स्टोरीज ऑफ ऑल द पेशेंट्स जिन्होंने लास्ट स्टेजेस में हमारे ट्रीटमेंट को चूज़ किया था और उसके बावजूद वो रिकवर हुए। तो जब एक पेशेंट लास्ट स्टेज में रिकवर हो सकता है तो अर्ली स्टेज में सोचिए क्या रिकवरी आएगी, अर्ली स्टेज में सोचिए कितना जल्दी पेशेंट रिकवर होगा। थिंक वाइजली, सोच समझ के सही डिसीजन लीजिए। जब आप ये सोच लेते हैं ना कि
कीमोथेरेपी और कैंसर ही एक ऑप्शन है, कीमोथेरेपी ही कैंसर के लिए ऑप्शन है, और कैंसर हो गया तो कीमो और रेडिएशन ही होना है। तब आप अपने आप को कहीं ना कहीं एक मेंटल ब्लॉक पे बना लेते हैं, जब आप एक कुएं की मेढक वाली थिंकिंग करते हैं। और कैंसर के पेशेंट्स ना कुएं की मेढक नहीं होते, वो एक मग के मेढक बन जाते हैं। जब वो सोचते हैं कि यही दुनिया है, यही वो है। आपको, मुझे पता है आपको ये बुरा लग रहा होगा, एंड द रीज़न व्हाई आई एम सेइंग इट इज़, आपको बुरा लगे ताकि आपकी थिंकिंग को मैं डिसरप्ट कर सकूं और ये बता सकूं कि वो मग के मेढक मत बनो, ब्लू स्काई थिंकिंग रखो। कैंसर कैन बी रिकवर्ड, कैंसर कैन बी ट्रीटेड, एंड patients can live a great quality of life with great longevity. The only thing required is choose the treatments wisely. एक ही चीज़ की ज़रूरत है, जो ट्रीटमेंट ऑप्शन आप चूज़ करो वो सही चूज़ करो, सोच समझ के चूज़ करो, एंड वो चूज़ करो जो पेशेंट को डैमेज ना करे, जो उसकी इम्यूनिटी को ख़त्म ना करे, जो उसको अंदर से खोखला ना करे। आई होप आई एम एबल टू हेल्प यू आउट। अगर आपको लगता है कि ये ऑप्शन किसी पेशेंट की जान बचा सकता है, प्लीज़ ये वीडियो किसी को फॉरवर्ड करें, किसी को ज़रूर भेजें जो शायद ये वीडियो सुनकर एक सही डिसीजन ले सके। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।